ये तो देख लिया कि लेंचो ने लेटर लिखा, उस पर स्टैम्प लगाया और जाके मेल बॉक्स पे डाल दिया। अब देखते हैं उस लेटर का क्या हुआ। A postman who was also an employee of the post office noticed Lencho's letter. क्या होता है, एक एम्प्लॉय पोस्टमैन जो एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय रहता है ऑफ कोर्स, नोटिस करता है क्या, लेंचोस का लेटर, एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर। वो जाके पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाता है। ही वॉज लाफिंग हार्टली एज ही हैंडेड ओवर द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। और पोस्टमैन ना पोस्ट मास्टर को लेटर देते हुए बहुत हंस रहा होता है। द पोस्ट मास्टर बर्स्ट आउट लाफिंग एज वेल। अब ये पोस्ट मास्टर भी देख के बहुत हंसने लगता है इस लेटर को, वो बट क्विकली बिकम सीरियस। बट जो पोस्ट मास्टर होता है ना सडनली सीरियस हो जाता है। ही टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो जो लेटर है वो डेस्क पर टैप करता है एंड एक्सक्लेम्ड हाउ स्ट्रॉन्ग लेंचो फेथ वॉज। और कहते हैं लेंचो का जो फेथ है वो कितना ज़्यादा है। He also wished that he has possessed the same level of faith as the individual who wrote the letter. He was surprised by the fact that a person could have so much faith in God to actually begin a conversation with. पोस्ट मास्टर पहले बहुत हंसता है, वो भी पोस्टमैन जब उसको लेटर देता है ना तो वो भी बहुत हंसता है, बट सडनली वो ना सीरियस हो जाता है पोस्ट मास्टर और कहते हैं ये बंदे में इतना विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मेरे में भी हो गॉड से रिलेटेड। और ये इसको इतना फेथ है कि ये बंदा भगवान से कन्वर्जेशन करना शुरू कर देता है लेटर लिख के। So in order to preserve the writer's trust in God, the postmaster made the plan he would respond to the letter. अब उसको लगा कि अगर हम इस को रिप्लाई नहीं करेंगे, उसको तो नहीं पता था कि ये लेंचो है और किस लिए क्या लिखा है, बट इसको लगा कि अगर हम इसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो इसका तो भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। तो वो प्लान बनाता है कि हम लोग इस लेटर का रिप्लाई करेंगे। बट as he opened it, it was clear that he'd need more than kindness, ink and paper to respond. बट वो जब खोलता है उसको पता चल जाता है कि इसके लिए सिर्फ हमको इंक और पेपर नहीं लगेगा, पैसे भी लगेंगे। बट ही स्टक टू हिज डिस्कशन। अब बट तो वो उसने डिस्कशन बना लिया था कि मुझे रिस्पॉन्ड करना ही है, तो ही आस्क्ड हिज स्टाफ फॉर मनी। तो वो अपने जो स्टाफ होते हैं उससे पैसे के लिए मांगता है। ही गिव अ पोर्शन ऑफ हिज पे, अपने पैसे से भी जो उसका सैलरी आती है उसमें से भी एक उसने पोर्शन दिया था। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वो अपने बहुत सारे दोस्तों से भी पूछता है कि पैसे देने। He couldn't gather the 100 pesos in time, so he was only able to send the farmer a little more than half. उसने लेंचो ने 100 पैसोज मांगे थे, बट इतना वो नहीं पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर पाया, बट हाफ से ज़्यादा ही वो कलेक्ट कर पाया जो कि वो फार्मर को देगा। फार्मर को देने के लिए वो उतना ही गैदर कर पाया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि इसमें पोस्टमैन जो लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास और दोनों हंस रहे होते हैं और सडनली पोस्ट मास्टर को ये रियलाइज़ होता है कि ये बंदे में कितना फेथ है, अगर इसको लेटर का रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इसका विश्वास टूट जाएगा। इसी फेथ को रखने के लिए वो प्लान बनाता है कि मैं इसका रिप्लाई करूँगा, बट उसको लगता है कि नहीं, इसके लिए सिर्फ इंक और पेपर ही नहीं चाहिए, इसके लिए पैसे भी चाहिए। तो वो अपने स्टाफ से मांगता है, अपने भी सैलरी का पोर्शन देता है और अपने दोस्त से भी मांगता है एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और बट वो 100 पैसोज नहीं इकट्ठा कर पाता है, सिर्फ मोर देन हाफ इकट्ठा कर पाता है। अब आप लोग को तो ये तो पता चल गया कि लेंचो को पैसे ज़रूर मिलेंगे, भले वो गॉड ने नहीं भेजे हो, लेकिन पोस्ट मास्टर ने पैसों का इंतज़ाम कर दिया था। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, ही प्लेस द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू द लेंचो एंड सील्ड इट विथ अ सिग्नेचर दैट सेड दैट द लेटर वॉज फ्रॉम गॉड। अब पोस्ट मास्टर लेटर बनाता है और उस पर एड्रेस डालता है लेंचो का, उसको सील करता है और सिग्नेचर डालता है गॉड का, ताकि लेंचो को लगे ये जो लेटर है वो किसने दिया है, गॉड ने भेजा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। The following Sunday, Lencho arrived a little earlier than normal to inquire it. He had received a letter. The letter was delivered by the postman personally, while the postmaster watched from his office, filled with the joy of a man who has done a good thing. अब संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है और इंक्वायर करते हैं कि मेरे नाम का कोई लेटर आया है। अब पोस्टमैन ने वो लेटर उसको पर्सनली डिलीवर्ड किया और पोस्ट मास्टर ऑफिस से देख रहा होता है। When Lencho saw the letter, he showed no surprise. Such was his confidence.
लेंचो ना जब उसको लेटर मिलता है ना तो उसको कोई सरप्राइज नहीं होता है, कुछ नहीं, उस कॉन्फिडेंस में रहता है कि अरे मेरे पैसे तो आने ही थे, ये तो नॉर्मल बात है, भगवान से पैसे मांगे, भगवान ने तो देने ही थे। बट वेन ही काउंटेड द मनी ही बिकम एंग्री, जब वो पैसे गिनता है तो वो गुस्सा जाता है। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, ही बिलीव दैट गॉड कैनॉट मेक सच अ मिस्टेक। उसको लगता है अरे गॉड से ऐसे कैसे मिस्टेक हो सकता है, गॉड से मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। अब आपको क्या लगता है, लेंचो लड़ेगा पोस्टमास्टर और पोस्टमैन से कि गुस्सा करेगा गॉड पे, या यही मान लेगा कि गॉड ने मुझे सिर्फ 70 पैसों ही भेजे हैं? क्या उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा गॉड से? ऐसा कुछ नहीं होता है। इमीडिएटली लेंचो जाता है, विंडो से इंक और पेपर मांगता है और पब्लिक डेस्क पे बैठ के लेटर लिखने लगता है। और जब उसका लेटर ख़त्म हो जाता है लिखना, वो विंडो पे जाता है, स्टैम्प खरीदता है और उस पर लगा के एनवेलप पे मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर डालता है, उसमें गिरता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर जाता है उसको निकालने, और उसको निकाल के पढ़ता है। उसमें लिखा होता है गॉड मुझे सिर्फ 70 पैसों ही रिसीव्ड हुए हैं, मुझे बाकी का रिमेनिंग अमाउंट भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। और अगली बार से, और वो सजेस्ट करता है अगली बार मुझे पैसा जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 पैसों वो पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि जो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो चोर हैं, और उसके ऑनेस्टी पे डाउट करता है और कहता है कि शायद इन्होंने ही मेरे रिमेनिंग अमाउंट जो 30 पैसों थे वो चुरा लिए हैं। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो जल्दी जल्दी जाता है और विंडो से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो जाता है और लिखना शुरू करता है। ऑन कंप्लीटिंग ही प्रोसीड टू द विंडो एंड बॉट अ स्टैम्प। लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वो विंडो पे जाता है और स्टैम्प खरीदता है। The postmaster went to open the letter as soon as it fell into the mailbox. The postmaster took it out to read it. अब पोस्टमास्टर उस लेटर को निकालता है और पढ़ता है। लेंचो कंप्लेंट करता है दैट ही हैड ओनली रिसीव 70 पैसोस, कि मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले, जबकि उसने मांगे थे 100 पैसोस। एंड ही इज़ रियली इन नीड, कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। किसकी ज़रूरत है? रिमेनिंग अमाउंट की, यानी 30 पैसोस की। ही डाउटेड द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। किसके ऑनेस्टी पे डाउट करता है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के। और सजेस्ट करता है दैट द मनी शुड नॉट बी सेंट वाया पोस्ट। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पोस्ट से मत भेजिएगा। गॉड को लेटर लिखता है और बोलता है पहला बात कि मेरा रिमेनिंग अमाउंट भेज दीजिए क्योंकि मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं। दूसरा, वो डाउट करता है ऑनेस्टी किसके बाद? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। और तीसरा, वो सजेस्ट करता है कि मनी शुड नॉट बी सेंट वाया पोस्ट। क्यों नहीं भेजना चाहिए? आप पोस्ट से मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज ही डाउटेड दैट द स्टाफ एट द पोस्ट ऑफिस मस्ट हैव स्टोलन द मिसिंग अमाउंट। उसे लगता है कि जो उसके 30 पैसों हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुरा लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड क्लास 10th का वो ख़त्म हुआ। आई होप ये आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वीडियो, जो इस पूरे चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी भी वीडियो आएगी विद देयर मीनिंग, एंड जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी मैं कोशिश करूँगी एमसीक्यूज़ की वीडियो लाना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो, ताकि आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपसे और भी वीडियोस आने वाली हैं क्लास 10th की, जिसमें हम सोशल साइंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। सीखो विद सारा पे अब आपको इंग्लिश और साथ साथ सोशल साइंस की भी वीडियोस मिलेंगी, और हम इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस भी पूरा कवर करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा को। थैंक यू।